अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द अनदर क्लास। आज हम बात करेंगे कैसे आप फोटोशॉप में इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं एडोब स्टॉक पे सबमिट करवाने के लिए। और इसके साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप फोटोशॉप में कैसे अपनी इमेजेस को फिक्स कर सकते हैं। एडोब स्टॉक पे रिजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली बिजनेस इमेजेस को लेके या पीएनजी को लेके। तो आज की क्लास में मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन किया है कैसे आप अपनी इमेजेस को फोटोशॉप में फिक्स कर सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनको आपने इमेजेस में इंप्रूव करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं तो हम देखेंगे आज कैसे आप फोटोज को इन्हांस कर सकते हैं, चाहे वो जेपीजीज हों, चाहे वो आपके पास पीएनजी ट्रांसपेरेंट हों। तो इन्हांस के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फोटोशॉप, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं, यहाँ पे आप चेक करें। तो ये फ्रूट्स की कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं। और मिसाल के तौर पर ये वाली ग्रेप्स की इमेज जो है ना, ये अगर मैं इसको आपको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊँ ना, तो लाइक आप चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल वगैरह, इसकी डायमेंशंस वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ, डायमेंशन और हाइट और 96 dpi है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ सीधा फोटोशॉप में और यहाँ ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये आपके पास एक न्यू फाइल में ओपन हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद ये हमारे पास एक जेपीजी इमेज है, इसको हमने इन्हांस करना है फोटोशॉप में। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के आपने इमेज की जो रेजोल्यूशन है ना वो ज़्यादा करनी है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। तो अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस इमेज की ऑलरेडी मतलब जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टूल से जनरेट की है। लेकिन फिर भी हम यहाँ से इमेज में आके और इमेज साइज़ में आते हैं और यहाँ से मैं ये करता हूँ कि एक तो यहाँ पे आपने यूनिट्स पिक्सल लेने, ठीक है। विड्थ भी पिक्सल में, हाइट भी पिक्सल में, और यहाँ पे रेजोल्यूशन भी आपने पिक्सल पर इंच ये रखना, ठीक है। और यहाँ से आपने रेजोल्यूशन जो है ना वो डिपेंड करता है आप कितनी रखना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 300 करता हूँ, ठीक है, तो आपकी इमेज 4x पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से 400 करता हूँ तो आपकी इमेज डेफिनेटली 5x तक चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपने रीसैम्पलिंग प्रिजर्व डिटेल्स 2.0 रख सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ये रखना चाह रहे हैं तो इससे मज़ीद इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिजर्व डिटेल इनलार्जमेंट ये आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये आपके पास नॉइज़ दिया गया है, ओके। आपने हमेशा इमेज से क्या करना है, नॉइज़ को रिड्यूस करना है। तो हम इसको हमेशा इसकी वैल्यू 100 पे ही रखेंगे, ओके। और इसके साथ आप अगर देखें आप इमेज तो कुछ इस तरह का आपके पास रिजल्ट आ रहा है। और इसको हम करेंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद ये प्रोसेस करेगा और आपको इमेज थोड़ी बड़ी करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अभी ना एक चीज़ ये है कि मैं इमेज अप स्केलिंग पे ना एक और डिटेल क्लास लेके आऊँगा जिसमें थोड़ी सी स्टडी भी होगी मेरी डेफिनेटली, जिस पे मैंने स्टडी की है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। वो मैं आपको कम्प्लीटली बाद में समझाऊंगा। बट अभी चूंकि हम एक कोर्स कर रहे हैं एडोबी स्टॉक का, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आपको कंटेंट दिया जाए। ये आगे अब इतना काम भी इनफ है, इसमें इतना काम भी इनफ है। इसको आप बेशक सेव कर लें, ये आपकी इमेज अप स्केल हो गई है। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद कुछ करना चाह रहे हैं तो आप फ़िल्टर पे जाके यहाँ से नॉइज़ पे आ जाएं और यहाँ से डस्ट एंड स्क्रैचेस रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप, अगर आपको लगता है कि कहीं पे हैं तो वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आप यहाँ से थ्रेशहोल्ड वगैरह दे सकते हैं, राइट। लाइक यहाँ से अगर हम 16 या कुछ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। अच्छा, कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए हम जो फोटोशॉप में जो सेटिंग है वो डिफरेंट यूज़ करेंगे, कुछ में हम डिफरेंट। लाइक यहाँ पे देखें तो अभी ये हमारे पास एक नॉर्मल इमेज थी फ्रूट के रिलेटेड ना। अब हम जो इमेज उठाएंगे उसमें एक करैक्टर को उठाएंगे ताकि हम उसकी स्किन वगैरह को इम्प्रूवमेंट कर सकें। अच्छा, इसको अगर आप सेव करें कंट्रोल आल्ट और एस करके अगर आप सेव करें यहाँ पे, लेट्स सपोज, तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ इस ई डिस्क में, और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 1 और सेव। और यहाँ से आपने मैक्सिमाइज़ पे सेव करना है, क्वालिटी 12, प्रोग्रेसिव, और यहाँ से आप इसको ओके कर दें, ठीक है। और जब ओके करेंगे और अब आप आके देखें इसको, लाइक ये आपके पास इमेज 6 MB की बन गई है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन में आ गई इमेज हमारे पास। ये आप इसकी डायमेंशन भी आप विड्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये आप एडोब स्टॉक पे इसको अपलोड कर सकते हैं और आपकी ये इमेज डेफिनेटली अप्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ मैंने कल एआई से जनरेट की थी इमेजेस, तो मैं उनको अगर ड्रैग करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ इस इमेज को यहाँ फोटोशॉप में, अब ये हमारे पास आ गया। और इसकी क्वालिटी देखें तो कोई इतनी ख़ास क्वालिटी नहीं है। मैं यहाँ पे एक मिनट ब्राइटनेस इसकी फुल कर लूँ, ओके।
अब अगर इसको मैं देखूं तो इसकी लाइक को इतनी वो इमेज हाई क्वालिटी नहीं है, पिक्सेलेटेड। अगर आप जूम करके देखें तो डेफिनेटली ये पिक्सल आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसको इमेज में जाके इमेज साइज़ हम ठीक करेंगे और यहाँ से आप कर लें, लेट्स सपोज 500 कर लेते हैं, ठीक है। प्रिजर्व डिटेल्स इनलार्जमेंट पर रखा हुआ है हमने, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करवाऊँ तो लाइक काफ़ी हद तक इसकी स्किन इम्प्रूव होगी, ये देखें स्मूथनेस आ गई है, ठीक है। अगर आप नॉइज़ कम करें तो वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, ज़्यादा करेंगे तो वो स्मूथनेस रहेगी, लेकिन हमने स्किन को मज़ीद स्मूथ करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ से वैल्यूज़ ये रखी मैंने 500 बाकी पिक्सल, और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये काफ़ी इमेज बड़ी हो गई है, लेकिन अब ये करें आप, चूँकि हमने स्टूडेंट्स याद रखें कि इन्हांसमेंट या इमेज अपस्केलिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें पिक्सल ऐड करना। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इमेज में पिक्सल ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो पिक्सल ऐड करने की एक और टेक्निक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसी लेयर पर रह के ना कंट्रोल जे डुप्लीकेट करें इसको, कंट्रोल ये से क्या होता है डुप्लीकेट करने के बाद आप क्या करें, इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर में जाएं। फ़िल्टर में जाना है और आपने शार्पन पे आना है, ठीक है। शार्पन पे आने के बाद हम आप क्या करेंगे, यहाँ से अनशार्प मास्क करेंगे। अनशार्प मास्क में हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर यहाँ से आप इस जो पहली वैल्यू है अमाउंट अनशार्प की, तो अगर आप यहाँ से रख लें तकरीबन 70-80 के दरमियान रख लें इसको, ठीक है। इसके अलावा रेडियस आप रख सकते हैं तकरीबन लाइक अच्छा, मैं इसको साथ छोटा भी करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको नज़र भी आए ना कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। मैं क्योंकि इसकी स्किन पर रह के काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल माइन्यूट से चेंजिंग्स हम करेंगे। यहाँ पे रेडियस इसको हम कर लेते हैं। देखिए अब मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, वो इसमें से डिटेल्स निकल रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी इसका रेडियस। लाइक आप इसको 10 के दरमियान ना रख सकते हैं, 10 के दरमियान, 8, 10, 7 वैल्यूज इतनी रख लें, ठीक है। और थ्रेश होल्ड लाइक इसको भी मैं तकरीबन जो है ना वो थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि देखिए अगर मैं ज़्यादा करूँ तो वो स्किन इसकी स्मूथ हो रही है, तो डेफिनेटली स्मूथनेस इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, यही टेक्निक हम आगे थंबनेल डिज़ाइनिंग में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लेट्स सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू 13 तक कर लेते हैं, इनफ है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके कर दिया इसको। ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास अब काफ़ी हद तक ना अप स्केल होके देखें आ गई है। ओरिजिनल चेक करें, ठीक है, और इसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इसकी स्किन के ऊपर ना ये थोड़े थोड़े से डॉट्स, ये वैसे तो आगे वाली स्क्रीन के आ रहे हैं, बट चलें इसको बाद में इम्प्रूव देख लें कि हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। अब इसके बाद हम ये करते हैं, फ़िल्टर में जाके हम जाते हैं अदर में और यहाँ से हाई पास डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हाई पास डालते हैं और हाई पास में डेफिनेटली क्या होगा, आपके पास टेक्सचर आएगा, और टेक्सचर की वैल्यू आप रख लें, जितनी कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी। तो यहाँ पे अगर आप रख लें तकरीबन 1 पे भी रख सकते हैं, या फिर आप रख लें इसको तकरीबन वैसे तो 0.5 तक भी इनफ होती है, बट जितना आप स्मूथ करना चाह रहे हैं, लाइक अगर ज़्यादा कम करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा कर लें। लाइक तकरीबन हम इसको 0.9 तक रख लेते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट्स के इस लेयर को हम यहाँ से नॉर्मल, ये आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन है याद रखें लेयर्स के लिए ना, यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओवरले कर लें आप, ठीक है। ओवरले कर लें, और ओवरले करने के बाद अब आप रिज़ल्ट देखें तो काफ़ी स्मूथ हो गया है, ठीक है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, लेकिन ये अब थोड़ा सा हैंग भी होता जा रहा है, और ये चेक करें आप, इसका रिज़ल्ट काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया, ठीक है। ओवरले भी कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आप लाइटन करने स्क्रीन करें तो स्क्रीन में फेडेड आएगा, मल्टीप्लाई नहीं, इसमें सिर्फ ओवरले रखें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट। ये सॉफ्ट लाइट पे भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। ओवरले ज़्यादा अच्छा, ओवरले पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और अब आपकी बात देखें ये काफ़ी हद तक स्मूथ आ गया, ठीक है। अब इस इमेज पे रह के नीचे वाली इमेज, क्योंकि ये ऊपर वाली इमेज है जिस पे हमने इतना काम किया है, अब आप ये कर सकते हैं कि अगर इसकी लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करना चाहें तो आप लाइटनिंग वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना चाहें। मैं काम ये करता हूँ कि फ़िल्टर पे आके ना यहाँ से नॉइज़ और डस्ट एंड स्क्रैचेस, ये अगर कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं ना, लाइक इसको अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक काम करें कि आप नीचे वाली इमेज पे जो है ना डुप्लीकेट लिए, तो हम ऊपर वाली पे काम करेंगे, या इस दोनों को पहले मर्ज कर दें फिर आप इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज लेयर्स, ठीक है। और या फिर एक काम करते हैं, पहले हम इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल जे से।
अब हम इन दोनों को कर लेते हैं मर्ज लेयर्स। वैसे यहाँ तक भी काम इनफ है, आप इसको सेव कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा काम बता रहा हूँ। फिल्टर में आके नॉइज़, डस्ट एंड स्क्रैचेस, इसमें आके हम यहाँ से, लेकिन इसको अगर आप करेंगे तो ये है कि इसमें लाइक जो वाइट्स है ना वो कम करना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, ये वाली चीज़ है ना डस्ट वगैरह। लेकिन इस इमेज के लिए वो ये ठीक नहीं है ये वैल्यू, ठीक है। हम कोई और इमेज उठाएंगे जिसमें वाइट डॉट्स हों, उसको हम रिमूव करने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए अभी तक ये इनफ है, ठीक है। और ये अब आपकी इमेज अप स्केल हो गई, इसको आप सेव कर सकते हैं। लाइक मैं इसके ई डिस्क में आके यहाँ से जेपीजी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक, तो यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास इमेज आ गई जो कि 9.23 MB की बन रही है, ठीक है। और डिटेल्स में आ जाएँ तो 8000 px पे ये अपस्केल हो गई है, ठीक है। और अब चेक करें आप इसकी रेजोल्यूशन, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, ओके। लेकिन ये इमेजेस रिजेक्ट होंगी क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट वगैरह ना ये वाला नहीं सही है, मतलब रिजेक्शन का बायस बनती है। ये तो आपके पास स्किन ठीक आ गई, बेहतर हमने कर लिया, लेकिन ये चीज़ रिजेक्शन का बायस बनती है। तो आज हम कुछ इस तरह की चीज़ें सीखेंगे कि इन चीज़ों को हम कम करें। अच्छा, इसके अलावा पिछली क्लास में अच्छा एक और इमेज आप स्केल करते हैं पहले। तो यहाँ से एक ये इमेज है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, ठीक है। और इसमें देखें तो काफ़ी ये रेजोल्यूशन इसकी ख़राब है, पिक्सलेटेड है। तो सबसे पहले हम मेन इमेज को, इमेज में आके इमेज साइज़, और यहाँ से मैं रख लेता हूँ 500 px पे, और इसको रिड्यूस नॉइज़ ओके, बाकी सारा कुछ ठीक है, वैल्यू ओके कर दिया हम। इसको ओके करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह की आ गई है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब इसके बाद हम ये करेंगे, इसमें वैसे ये आप स्केल होगी, इतना भी इनफ है, इतना भी आपके पास इनफ है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दूसरी इमेज, ये वाली इमेज करके दिखाई है, इसमें तो स्किन थी ना, इसलिए मैंने बाकी जो चीज़ें लगाई हैं, क्या हम इस पे वही चीज़ें लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं तो क्या रिज़ल्ट आ सकता है? लेट्स सी। अगर मैं इसको कंट्रोल या डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, और डुप्लीकेट करने के बाद आपने आना है फ़िल्टर पे, और यहाँ पे शार्पन और अनशार्पन मास्क करें। लेट्स सी, क्योंकि इसमें भी इसकी ना हाथ की वो स्किन आ रही है लाइक, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। और इसमें वैल्यू लाइक ये वैल्यू नहीं देता, तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फ़िल्टर, अदर, हाई पास, और इस बार मैं इसको तकरीबन लाइक आप कर लें 1.5 पे रखता हूँ, ओके कर दिया। और यहाँ से आप कर लें ओवरले, ठीक है। और अब अगर रिज़ल्ट चेक करें तो स्मूथ रिज़ल्ट हो गया अब, ठीक है। लाइक अब आप चेक करें तो काफ़ी हद तक स्मूथनेस आ गई है इसमें, ठीक है। मज़ीद अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इमेज में आके एडजस्टमेंट, और यहाँ से आप अगर कलर्स वगैरह के मसला तो सिलेक्टिव कलर में आके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आना चाह रहे हैं ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वाइब्रेंस वगैरह, ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ से भी ना, इसकी जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, ओके। खैर ये तो अभी सिंपल इमेजेस है ना, इसमें कोई इतना लंबा काम नहीं है, या कहें कि इतनी कोई डिटेल वाली चीज़ें नहीं है या फिक्सिंग वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये है कि आप देख लें इसको फिर भी, ओके। इसके बाद अब कोई एक इमेज उठाते हैं यहाँ से, मिसाल के तौर पर लेट्स सी कि हमारे पास एक इमेज है ये वाली ना, इसको मैं फोटोशॉप में यहाँ पे आके ड्रैग करता हूँ। अब ये मैंने कल भी आई थिंक सो आपको बताई थी। इस इमेज में 3-4 स्टेप्स हम करेंगे। एक तो ये करेंगे, इमेज परफेक्ट है, लेकिन इमेज में जो ये चीज़ें हैं ना ये ख़राब हैं, ये वाली चीज़ें, इनको हम फिक्स करेंगे। दूसरा ये कि पीछे ऑब्वियसली इस पर फोकस होगा, ये ब्लर होगा, इसका हैंड भी देखें इस पर फोकस हो रहा है, इट्स ओके, ये ठीक है। अब सबसे पहले इसकी आप कर रहे हैं इमेज में जाके इमेज साइज़, और यहाँ से हम रेजोल्यूशन फिक्स करते हैं। लेट्स सपोज मैं 600 कर लेता हूँ इस बार ना इसकी, ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये प्रोसेस हो रहा है और आपको बड़ा करके दे देगा। ये आपके पास इमेज आ गई, नंबर 1। नंबर 2, आप कंट्रोल ये से डुप्लीकेट लें, ठीक है। नंबर 3, फ़िल्टर में आके दोबारा आपने नॉइज़ पे आना है, और सॉरी आपने शार्पन, अनशार्पन मास्क, इस पे आ जाए। नॉइज़ वगैरह भी वैसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट छोड़ें उसको अभी। अमाउंट इसकी हम कर लेते हैं लाइक इस बार 80 के राउंड अबाउट, इसको छोटा करता हूँ मैं। और लेट्स सी, स्किन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और रेडियस वगैरह
करना चाह रहा हूँ मैं, लेट्स को 7.9 थ्रेशोल्ड कम करते हैं, मतलब तकरीबन आप इसको 15 तक कर लें। ओके कर दिया। और इसके बाद हम इस पर करेंगे फ़िल्टर में जाके अदर हाई पास, और हाई पास में हम यहाँ से लेट्स सपोज इस बार इसकी वैल्यू रखते हैं, अच्छा इसकी कम वैल्यू, ज़्यादा आप टेक्सचर डालना चाह रहे हो तो स्मूथ करना चाह रहे हो तो कम करना चाह रहे हो तो लाइक इतना 4 लेट्स पे इस बार हम 4.4 पे रखते हैं, 3.3 पे रख के ट्राई करते हैं। ओके करते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं ओवरले। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह का हमारे पास रिज़ल्ट आया है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये बेहतर होगी ये इमेज। ओके राइट, अब इसके बाद हम ये करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर मैं आ जाऊँ क्रोम पे, क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करते हैं कि लाइक AI रिलेटेड आइकन्स। ठीक है, जस्ट एक सर्च करता हूँ मैं गूगल पे और यहाँ पे आप इमेजेस में आ जाएं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ आइकन्स डाउनलोड करेंगे। राइट, आइकन्स कौन से करेंगे, मिसाल के तौर पर AI रिलेटेड आइकन्स बाय वेक्ट्रीजी। वेक्ट्रीजी साइट पे आके हम कुछ आइकन्स उठाते हैं और लेकिन यहाँ पे रिलेटेड राउंडेड आइकन्स मैं लिखता हूँ, राउंडेड शायद हमें मिल जाए बने बनाए। तो लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास कौन से आइकन्स आ रहे हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से रैंडमली आइकन्स उठा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स। ठीक है, आइकन्स, और बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप आइकन्स उठा सकते हैं। तो लेट्स सी कि मैं इस बार ना यहाँ से कुछ आइकन्स उठाता हूँ। एक तो ये साइट ओपन करता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे कुछ और आइकन्स उठाता हूँ आपके सामने। लाइक इस पे आ जाए तो यहाँ पे बेशुमार आइकन्स दिए गए हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मुझे, क्योंकि आप इस इमेज में देखें तो एक करेक्टर वाला ना आ रहा है आइकन, तो मैं चाह रहा हूँ इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ से कोई परफेक्ट आइकन उठा लूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कि मुझे आइकन मिलता है या नहीं मिलता। मैं यहाँ से इस पे आके ना, ये वेक्ट्रीजी साइट है, यहाँ पे हम फ्री डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। मीनवाइल कोई और आइकन भी हम उठाते हैं यहाँ से, आइकन फॉर बिजनेस। ठीक है, और इस बार मैं यहाँ से लेट्स सपोज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, AI यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है हर तरह के बिज़नेस में, टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ में वगैरह जो भी है। तो इसमें यहाँ पे हम, अच्छा इसको पहले डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये आपके पास आ गई है चीज़, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और सीधा ये इलस्ट्रेटर में मेरे पास वेक्टर फाइल ओपन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास चीज़ आ गई। अब इसमें मैं ये करता हूँ स्टूडेंट्स के, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये आइकन ये उठा लेते हैं हम, लेट्स सपोज ये। ठीक है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना ये भी उठा लेते हैं, इसको साइड पे लेके आते हैं। सॉरी, ये चीज़ आ गई। अब इसमें अगर देखें ना तो लाइक पीछे ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मैं इस पूरे को ना मतलब फिल करना चाह रहा हूँ, इस पूरे टैब को। तो सिंपली आप ये करें कि इसका कलर आप कर लें वाइट और इसको सिलेक्ट करके ना बीच वाली चीज़ माइनस कर दें। ठीक है, अब इसको कॉपी करता हूँ मैं फ़ोटोशॉप में आके, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके यहीं पे आप या कंट्रोल V करेंगे तो वो खुद ब खुद ही पेस्ट कर साथ न्यू लेयर बना के दे देगा आपको। और मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ पे इस बार रख लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओके, लेकिन अब इशू ये है कि बैक से डेफिनेटली वो चीज़ ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है, तो मैंने उसको ख़त्म करना है। उसको फिर ख़त्म करने का तरीकाकार यही है कि आप इसको रखें, पीछे वाइट कलर रख लें इसको। ठीक है, और ऊपर का जो आइकन है ना इसको आप ब्लैक कर दें, लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह का कर लें, या फिर इसको ऊपर वाले पार्ट को, ये वाली चीज़ जो है ना इसको आप कलर को चेंज कर दें, लाइक यहाँ से कुछ और कलर कर दें, हम ब्लू कर लेते हैं, या फिर आप ब्लू वैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस पर, या इसको आप ब्लू कर दें, ये वाली चीज़ ब्लू हो जाएगी, लाइट ब्लू कलर हल्का सा ना, समथिंग लाइक दिस। और इसको आप ऊपर वाइट कर दें, कुछ इस तरीके की आप बना सकते हैं, लेकिन ये आप थोड़ा सा गाढ़ा भी होना चाहिए वैसे, इतना भी जो है ना। ठीक है,
कॉपी किया फ़ोटोशॉप में आके, यहाँ पे आप इसको आप हाइड कर लें। अब न्यू लेयर पे पेस्ट करते हैं हम इसको, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके की आप आइकन यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक ये चीज़, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, लाइक यहाँ तक। ओके, तो काफ़ी हद तक ये अच्छा लग रहा है अब, नॉट बैड। थोड़ा सा आई थिंक फेकनेस नज़र आ रही होगी, लेकिन आप इसको अगर यहाँ पे ओवरले भी नहीं कर सकते, ये भी मसला, बट इसको ऐसे रहने तो ठीक है, कोई इशू नहीं है इतना। खैर या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक अगर मैं आई ड्रॉपर से इस कलर को पिक करता हूँ तो ये कलर कौन सा है, लाइक ये वाला, इस कोड को कॉपी किया और यहाँ पे आके मिसाल के तौर पर ये कलर में डालता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, और अगर इसको मैं आके जाके पुट करता हूँ लेट, वैसे ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, नॉट बैड। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, यही ठीक है, इस कलर को उठा लेते हैं हम, ठीक है। टेक के रिलेटेड है तो डेफिनेटली ब्लू तो आएगा उसमें। और इसके साथ अब बाकी आइकन्स भी आपने इस तरह कंप्लीट करने हैं, याद रखें, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये आ गया और एक बार मैं ये करता हूँ इसमें कि फ़ाइल में आके यहाँ से कोई और आइकन उठाता हूँ जो मेरी इसके रिलेटेड हो, लेट्स सपोज ये एक वेब के रिलेटेड में डाल देता हूँ। ऐसा ये कोई इसकी तुक तो नहीं बनती, बट मैं चलें फिर भी इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं इसका पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ से वेब आइकन उठाते हैं, यहाँ पे ये वाला, और मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको यहाँ पे आके पुट करते हैं, हम बड़ा करते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ से हम इसको कलर वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको फुल आप वाइट करें, क्रीम श्रीम कलर नहीं करना, फुल वाइट करें। इसको आप कॉपी किया फ़ोटोशॉप में आके, इस बार हम इसको कंट्रोल वी पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लेट्स सी इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलें, ताकि पीछे वाली चीज़ भी कवर हो जाए। लेट्स सी ये आपके पास आ गया, ठीक है। दो चीज़ें होगी। तो इसी तरह मैं जल्दी से सारे आइकन्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आज मैंने आइकन्स तकरीबन इस पे लगा दिए हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। और काफ़ी इमेज हमारी बेहतर हो गई है कि हमने लाइक आइकन्स तो खैर कोई वो कहना कि इतने कोई वो रिलेटेड भी नहीं है, बट ये है कि चलें गुजारे लाइक है, हम एक शो केस तो दिखा ही सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर इस तरह की इमेजेस हों तो आप कोशिश करें कुछ इस तरह से इसकी ना फिक्सिंग करने की कोशिश करें, ठीक है। अब अगर आप नीचे आ जाएं लेयर पे, बैकग्राउंड लेयर पे, इसकी डुप्लीकेट कंट्रोल ये से मैं ले लेता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें मैनुअली सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे आ जाएं तो मैं एक तो यहाँ पे इसको मर्ज कर लेता हूँ पहले तो। अब कुछ इमेज ऐसी कुछ पार्ट्स ऐसे जिनको हमने फिक्स करना पड़ेगा, लाइक अगर यहाँ पे देखें तो डॉट्स ये चल रहे हैं, ठीक है। ये कोई इतनी वो नहीं बना रही, सेंस नहीं बना रही यहाँ पे ये डॉट, तो इसको यहाँ पे हम जो लासर टूल लेके यहाँ पे इसको सर्कल लगाते हैं, ठीक है। और शिफ्ट बैक स्पेस करके कंटेंट अवेयर ओके करते हैं, और देखिए ये चीज़ गायब हो जाएगी आपकी ना, ये गायब, कंट्रोल डी कर लें, सिलेक्शन हटा दें। इसी तरह ये चीज़ है छोटी सी। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप में से कोई इतनी मेहनत करने वाला बंदा नहीं है जो इस पे इतना मेहनत करके, लेकिन बिज़नेस इमेजेस अप्रूव करवाना सबसे मेन टास्क होता है कि इन इमेजेस को आप कैसे मार्केट में अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं इसका एक और सोल्यूशन भी बताता हूँ, अगर आप उसको भी फॉलो करें तो आप अच्छी इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चलें आपको बोला कि फिक्सिंग के रिलेटेड मैं आपको आज समझा देता हूँ। अच्छा, एक ये हो गया। अब इसमें यहाँ पे हम अगर डस्ट और पार्टिकल्स वगैरह रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसमें हम अगर लेयर पर सेलेक्ट करके फ़िल्टर में जाके, और या तो मैं यहाँ से नॉइज़ पे जाके डस्ट एंड स्क्रैचेस में जाता हूँ, यहाँ से आप अगर इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लाइक थ्रेशोल्ड वगैरह इसके साथ प्ले करना चाहें, रेडियस इसको ज़्यादा करें, लाइक, लेकिन ये बहुत फेकनेस भी नज़र आ सकती है आपकी इमेज ना, ठीक है। तो इसको हल्का हल्का सा लाइक रखना चाहें तो रख सकते हैं, खैर ऐसे ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है, इमेज में क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी ना, ठीक है। ओके, अब समझ लें कि हमारी इमेज फिक्स होगी। इवन कि आप यहाँ ऊपर आके यहाँ से एफएक्स में आके अगर इसकी आप कलर वगैरह देना चाहें वो आप दे सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह, तो यहाँ से जस्ट ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी सी कम करता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके की, और कंट्रास्ट वगैरह आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं,
अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक इतनी रखते हैं हम। और इसके साथ अगर आप इमेज में आके यहाँ से कर्व्स वगैरह के साथ थोड़ा सा प्ले करें हम। अच्छा, यहाँ पे पहले ये करें कि एक तो इस पे आप आके यहाँ से कर्व्स यहीं से ले सकते हैं आप, ठीक है। समथिंग लाइक तकरीबन इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम साइड में भी रखना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली, तो लाइक ओके है, ठीक है। ये आपके पास सब इमेज तैयार हो गई, इसको आप यहाँ पे सेव कर लें। और मैं यहाँ पे इसको नंबरिंग दे के सेव कर लेता हूँ। तो काफ़ी हद तक हमने ना इसको फिक्स कर लिया। अब हम इसको सबमिट करवा सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि ये अप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो खैर, अच्छा अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये तो फिक्सिंग का मैंने बता दिया। अगर आप मेरे इस पे अडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट में आ जाएं तो यहाँ पे ना बेशुमार लोग बिजनेस इमेजेस बना रहे होते हैं, याद रखें। ये देखिए यहाँ पे आ जाएं इसके रिलेटेड। इसको मैं ओपन करता हूँ इस सेलर को, और मैं आपको आज एक टूल भी बताता हूँ जिसकी मदद से आप अच्छी बिजनेस इमेजेस, टेक के रिलेटेड इमेजेस बना सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर हम इस वाली इमेज को या फिर यहाँ से कोई एक इमेज कॉपी करते हैं, नीचे आ जाएं, कोई एक परफेक्ट इमेज उठाते हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त इमेज इसने बनाई हुई हैं। लाइक अगर इसको उठा लेते हैं हम, और यहाँ से हम इसकी प्रॉम्प्ट लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट, लेकिन एक काम करते हैं, इस इमेज को कॉपी करते हैं और गूगल पे आए, यहाँ पे गूगल सर्च किया, ऑफिशियल साइट, यहाँ पे आके हम गिमनी पे आते हैं और यहाँ से वो इमेज पुट करता हूँ मैं और लिखता हूँ राइट द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट इन अ सिनेमैटिक वे, ठीक है। राइट द एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट फॉर अटैच्ड इमेज इन अ सिनेमैटिक वे, ठीक है। तो ये आपको सिनेमैटिक वे में इमेज की प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। लाइक लेट्स सपोज पहली प्रॉम्प्ट हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं आइडियोग्राम पे। तो आइडियोग्राम पे आके यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट को पुट करना है, और पुट करने के साथ यहाँ से आपने जनरेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग 16:9 कर लें। स्टाइल वगैरह जो है ना वो आप ऑटो रख सकते हैं, और इसके साथ जो है ना वो लाइक कलर वगैरह भी आप ऑटो रख लें, और जनरेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और याद रखें कि हमने अभी कौन सी उठाई है, ये मुझे उठाई है, ठीक है। इसको मैं जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आइडियोग्राम के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं बिज़नेस इमेजेस के हिसाब से, टेक इमेजेस के हिसाब से। तो लाइक अब चेक करें तो जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और ये इमेज चेक करें, काफ़ी अच्छी इमेज है। इसके बाद अगर यहाँ पे ये इमेज देखें, ये कोई इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे, लेकिन ये वाली इमेज अच्छी है, और ये वाली सबसे बेस्ट इमेज है, ठीक है। तो अगर आप रिजल्टेंट देखें तो खैर मैचिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन इसके कलर्स आप फोटोशॉप में जाके शार्प कर सकते हैं। लाइक अगर इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूँ, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इस इमेज को हम ड्रैग करते हैं फ़ोटोशॉप में। चूँकि इस इमेज पे ना अगर आप देखें आके, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ कलर हैं, तो यहाँ पे आके अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे कलर्स वगैरह को। पहले तो इसको आप थोड़ा सा इन्हांस करें, इमेज साइज़, और यहाँ से आप कर लें 500 रेजोल्यूशन इसकी कर लें। सॉरी, रेजोल्यूशन मैंने ज़्यादा कर दिया है, 400 कर लेते हैं, इनफ है। ओके कर दिया। और इसके साथ आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्योंकि कलर्स हमें शार्प करने या तेज़ करना है, तो एडजस्टमेंट में आके आप वाइब्रेंस पे आ जाएं, और यहाँ से आप वाइब्रेंस की वैल्यू ज़्यादा करो, ठीक है। सैचुरेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेंस ज़्यादा करें तो वो उसके कलर्स अच्छे हो गए। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे आ जाएं, सिलेक्टिव कलर में आ जाएं यहाँ से, और यहाँ पे आप कलर कौन सा चूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये वाला कलर चूज़ करना चाह रहे हैं, अब इसमें ये देखें, ये रेड की टोन भी है, ब्लू की भी है, तो यहाँ से सयान वगैरह जो भी चूज़ करें, इसको आप ज़्यादा काम कर सकते हैं सयान वगैरह को लेके। और इसी में अगर आप देखें तो ये कस्टम पे रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं आप। मैजेंडा वगैरह को देख लें, लेकिन ये आई थिंक सो अगर इसको ज़्यादा करते हैं कुछ इस तरीके की आ जाएगी इमेज।
येलोश इसमें है ही नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। और इसके साथ अगर आप ब्लूज़ में आ जाएँ तो ब्लूज़ में सियान वगैरह को ज़्यादा कर लें, इसकी टोन को ओके कर दें इसको, ठीक है। और यहाँ पे आके कलर बैलेंस में भी आके आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक अगर सियान वगैरह का कलर, लेकिन ये ओवरऑल इसको उठाएगा। लेकिन ये मिड टोन की बात करें, हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ से हाइलाइट्स वगैरह आप सेट सूट कर सकते हैं इसकी ना। शेडोज़ की बात करें, शेडोज़ वगैरह भी यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओके। इसके साथ इमेज में आ जाए और यहाँ से आप लाइक ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें आप देखें तो बेशुमार वैल्यूज़ हैं कलर्स की। कलर अगर आप आ जाएँ यहाँ से ह्यू सैचुरेशन में आ जाएँ तो इसको अगर यहाँ पे आप देखें, अच्छा इसको आप ना जिस पर रखना चाह रहे हो, लेट्स सपोज सायान पर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी वैल्यूज़ हम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी ना, तेज़ कर लेता हूँ फुली। और यहाँ से सायान थोड़ा और तेज़ कर लेते हैं, लेकिन ब्लू नहीं सियान करना है आपने, तेज़ को पीक पे रखते हैं हम। सैचुरेशन अगर देना चाह रहे हैं तो दे दें आप सैचुरेशन, जितनी आप देना कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ आई ड्रॉपर से यहाँ से आप पिक भी कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, ठीक है। और उसको भी यहाँ से लाइटनेस वगैरह देखें, अब मैं उसकी लाइटनेस कम कर रहा हूँ रेड वाले की, तो आई थिंक सो ये इतना ही होना चाहिए। और रेडनेस ज़्यादा करें, यहाँ पे फुल कर दी मैंने, आप देखें तो लाइक ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें सयान की, तो ये सयान है, इसकी लाइटनेस वगैरह। और यहाँ पे ये देखिए इस ग्राफ को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बस यह कि हल्की फुल्की आप एडजस्टमेंट करें कलर्स की। और इसके अलावा मास्टर्स पर रह के भी आप यहाँ से चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं इसकी, ओके। लाइटनेस को भी थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं कुछ इस तरीके की ना, ठीक है। ओरिजिनल इमेज आपके पास ये है, ठीक है, ये वाली ओरिजिनल इमेज, लेकिन एडिटिंग के बाद हमने इसको कुछ इस तरह का बना दिया और देखें कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। खैर ठीक है, तो ऐसे आप इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कलर्स वगैरह को भी लेकर, और उसको आप फिर बाद में सेव कर दें। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कैसे आपने इमेजेस को अपस्केल करना है, कलर्स ठीक करने हैं, इसके अलावा छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है। इवन कि अगर आप स्टूडेंट्स कहीं पे आपको लगे ना, लेट्स सपोज अगर, अच्छा इसमें मैंने आपको, अच्छा तो अब अगर हम यहाँ पे कद उठा लेते हैं इमेज, लेट्स सपोज पीएनजी इमेज उठा लेते हैं ना, तो लाइक अगर यहाँ पे आ जाएं डाउनलोड में, तो मैं यहाँ से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ पीएनजी में ना, लेट्स सी, यहाँ पे हम एक इमेज उठाते हैं, ये एप्पल की उठा लेते हैं, इसको मैं फ़ोटोशॉप में आके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब ये एप्पल की इमेज ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इमेज है, लेकिन इमेज में आके इमेज साइज़ यहाँ से आप रेजोल्यूशन कर दें इसको 200 इनफ है वैसे, ठीक है। और मतलब बहुत बड़ी इमेज हो जाएगी ये, तो फिर आप 40 पे करें तो 40 पे ठीक है, ऐसे 40 कर लें, इसको ओके करें, नहीं 40 पे नहीं, इसको ज़्यादा होना चाहिए इमेज साइज़, यहाँ पे 72 है तो 40 क्यों करेंगे हम यार। इसको अगर हम यहाँ पे 150 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विड्थ भी देखनी पड़ी थी हमें, ओके कर दें इसको। और इसके साथ इसमें क्या एडजस्ट, इसमें तो वैसे ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट है, रियलिस्टिक रिजल्ट है ना, कोई इतना मसला भी नहीं है इस इमेज में। लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि नहीं कोई चीज़ अच्छी नहीं है, तो यहाँ से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेके ना, यहाँ पे लेट्स अगर ये चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें तो ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। इस तरह अगर कोई ऐसी इमेज है जिसमें उसके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ऐसे इसमें तो पिंपल्स वगैरह नहीं है, लेट्स इसको आप पिंपल कंसीडर कर लो, इस तरह आप इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें भी देखें तो लाइक ये अगर वो उसमें बना हुआ है तो नहीं, ये ठीक, ये नेचुरल टोन है इसकी ना, ठीक, इसको नहीं हम छेड़ सकते। और इसको अगर देखें तो लाइक इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चलें वो ठीक हो गया है। तो इस तरह आप स्किन टोन्स में भी, मतलब ये वाला टूल यहाँ पे देखें तो जब हमने ये चीज़ देखी थी इस इमेज में, तो ये आप यहाँ पे नहीं, इसको थोड़ा छोटा करके अगर हम लाइक ब्रश टूल छोटा करें और यहाँ पे क्लिक करें तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखें तो ये ठीक होगी, ये ठीक होगी, यहाँ पे ये चीज़ ठीक होगी इसकी। और मज़ीद इसमें यह है कि ये बालू से आप हटा सकते हैं, वैसे बहरहाल टाइम लगता है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में, आप कर सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
फोटोशॉप बहुत आसान है सीखना, इसको डेफिनेटली सीखें। तो यहाँ तक थी आप सबकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कैसे आपने अपनी इमेजेस को फिक्स करना है, रेजोल्यूशन कैसे हाई करनी है, और बहुत कुछ आज हमने पढ़ा। तो यार वीडियो का लाइक तो आज बनता है और दोस्तों के साथ आप शेयर भी करें। मजीद इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।